नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी मैम, सभी फटाफट से आ जाओ। तो आज हम पढ़ेंगे आगे की बात। मैम में जी जी जी, चलिए। हम्म, तो भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। फटाफट से जल्दी से आ जाएंगे। जी, भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य। जी, भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य। मैम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, पहले तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है। इधर आओ, सभी ध्यान से देखेंगे। ये किसका मैप है? नॉर्थ ईस्ट का मैप है। मैंने क्या बोला? ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट शामिल होते हैं, सबसे पहले हमें इसको कवर करना है। जी जी, आपको सिलेबस की पीडीएफ मैंने कल की क्लास में ही ऐड करके दे दी थी। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो देखो यहाँ पे, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं आपको बता दूं कौन कौन से राज्य हैं, तो इसको हम बड़ा करके यहाँ दिखा देते हैं। देखिए, ध्यान से देखो। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा भारत। तो नॉर्थ ईस्ट के मैप में ये स्टेट शामिल होते हैं आपके। जी, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ये शामिल होते हैं। कौन कौन से राज्य हैं ये बता दीजिए। उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बताने होते हैं। तो एक बार नाम पढ़ लेंगे कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे ये अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ऊपर ये जो दिख रहा है, तो आप बोलोगे मैम ये अरुणाचल प्रदेश है। फिर उसके बेस नीचे आते हैं, फिर उसके बाद नीचे आते हैं, ये नागालैंड, ये नागालैंड है। ये वाला मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय और ये असम और ये सिक्किम। अब आपने एक बात देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या आप देख रहे हैं? हाँ या ना में आंसर करते चलो। मुझे आज भी वही टारगेट है, आपको याद करवाने का, क्लास में ही सब कुछ याद कराने का। तो मुझे ना हाँ या ना में आंसर देते चलो, ताकि मैं आपको बता दूंगी। जी देखिए, सभी यहाँ पे देखेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है। आप इस मैप को देख पा रहे हैं? हाँ जी मैम, हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये मैंने कहा, ये सारे देखो, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। देख लो आप, एक दूसरे से कनेक्ट है ना। ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम से कनेक्ट है, मिजोरम मणिपुर से कनेक्ट है, मणिपुर नागालैंड से कनेक्ट है, और असम तो आपका ये पूरा देखो ऐसे कनेक्ट है, ये इस तरीके से। ये मेघालय हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब ये सिक्किम है। तो आप यहाँ पे देखिए, क्या ये सिक्किम इससे कनेक्ट है? पहले आप मुझे ये बताओ, क्या सिक्किम इससे सारे? तो आप बोलोगे हाँ जी मैम, हमें देखने में तो लग रहा है ये सातों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ये सातों कनेक्ट है, ये सातों कनेक्ट है, ये सातों आपस में कनेक्ट है। क्या सिक्किम इससे कनेक्ट है? ये बता दो, क्या सिक्किम इससे कनेक्ट है? हाँ या ना में? तो आप बोलोगे मैम हाँ, सिक्किम इससे कनेक्ट नहीं है। तो सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हो गए फिर? अब तो याद हो गया होगा ना? हाँ जी मैम। तो सेवन सिस्टर में शामिल राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा हो गए। याद हो गया? देखो सीक्वेंस कैसे। सबसे ऊपर कौन सा स्टेट? अरुणाचल। उसके नीचे कौन सा स्टेट याद करो? नागालैंड। उसके नीचे मणिपुर। उसके नीचे मिजोरम। मिजोरम के जस्ट इधर आते हैं त्रिपुरा।
फिर त्रिपुरा के ऊपर मेघालय, और मेघालय के इधर असम। 1 2 3 4 5 6 7, ये है सातों, और ये सीक्वेंस है। तो क्या सेवन सिस्टर में सिक्किम शामिल होगा? क्या सेवन सिस्टर में सिक्किम शामिल होगा? सेवन सिस्टर में सिक्किम, तो आप क्या बोलोगे मैम? सिक्किम शामिल नहीं होगा। किसको ये बात समझ में आई? जी जी शुएब जी, जल्दी से बताइए। जी प्यारी लक्ष्मी, खुशी, मौनी, जल्दी बताइए फटाफट से। क्या बताया? तो यहाँ पे आपको मैंने ये बताया कि सेवन सिस्टर में आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण इन्हें ये कहा जाता है ये सेवन सिस्टर में शामिल राज्य हैं। तो सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? तो आप क्या बोलोगे? कौन सा नहीं है? मुझे बोलते तर चलो, तभी तो याद होगा। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? बोलो मैम। सिक्किम शामिल नहीं है। और ये वेरी गुड, शाबाश, सबके वैसे आंसर, बस ना आंसर करते चलो। और ये सीक्वेंस याद कर लो। अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा स्टेट? अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा स्टेट? नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर। मणिपुर के नीचे कौन सा है? चलो जल्दी बताओ। मणिपुर के नीचे कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम के नीचे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर कौन सा है? मेघालय, फिर असम। ये ट्रिक याद कर लो। ए एनम, देखो एनम होती है ना, एनम, 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 टी एम ए, एनम। अरे एनम आपने सुना है ना, एनम जी एनम का कोर्स कर रखा है इस तरीके से। तो सेवन सिस्टर में यही हो जाएगा, ए एन एम, एनम, एनम और टी एम ए, ऐसे घुमा लो। तो ये होगा सेवन सिस्टर में शामिल राज्य। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, ट्रिक हो गई। याद हो गया है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य? यही बताने हैं मुझे। एनम टीएमए, एनम टीएनएमए, टी, जी आगे हो गया। मैम आपकी आवाज हमें दबी दबी आ रही है। मैम सेवन सिस्टर का एक ब्रदर है सिक्किम। जी जल्दी बताओ, अभी सही आ रही होगी। जी तुम ना अपने तुक्के मत झाड़ा करो, इधर देख लो सारे। हाँ बता रही हूँ मैं तुम्हें। ये आई कहानी समझ में? सीक्वेंस आ गया सर। किस अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा है ये बताओ। ठीक, तो अब यहाँ पे आता है। तो भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, अब इसको हम रिपीट कर रहे हैं कि भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन से हैं। ट्रिक क्या याद करोगे? डबल ए ट्रिपल एम एन टी। और वैसे अगर सीक्वेंस लगाने को आ जाए तो ए एन एम एम टी एम ए। ओके आगे जी। तो सेवन सिस्टर में शामिल राज्यों की ट्रिक क्या है, एक बार मुझे सब बताएं। डबल ए ट्रिपल एम एन टी, डबल ए ट्रिपल एम एन टी। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। ये आपको याद हो गए? नॉर्थ ईस्ट स्टेट याद हो गए? जी, तो ये आपको याद रखना है। ये 2 ए, यानी कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अरुणाचल प्रदेश, तो 2A 3M NT, ये आपको याद रखना है। हो गया? आगे चले नेक्स्ट पर। सेवन सिस्टर नाम किसके द्वारा दिया गया बताओ? सेवन सिस्टर नाम किसके द्वारा दिया गया ये बताइए। तो सेवन सिस्टर नाम दिया गया, आप क्या बोलोगे? सेवन सिस्टर नाम किसके द्वारा दिया गया? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन से नहीं है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में सेवन सिस्टर में शामिल राज्य पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके बाद सेवन सिस्टर नाम किसने दिया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेवन सिस्टर में राज्य शामिल कौन सा नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि
सिक्किम शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? सिक्किम शामिल नहीं है। हो गया जी, सिक्किम शामिल नहीं है, ये आ गया। एक बार जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनका ट्रिक बताना। आप बोलोगे मैम ANMM है ना, ANMM, डबल M है, ये याद रखना। इधर अब T और इधर मेघालय और इधर असम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये मैं आपको क्लास में नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी याद करवाते हुए चल रही हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और इधर सिक्किम है बिल्कुल अलग, और ये सिक्किम है बिल्कुल अलग। तो ये आपको चीजें याद हो गई। नॉर्थ ईस्ट स्टेट अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? ANM JNM करके याद कर लेना। अच्छा मैम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पर आते हैं। अब आते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु जी। सेवन सिस्टर नाम किसने दिया? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया जी। ये भी याद कर सकते हैं, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया है। अब आते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे सभी साथी, यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। देखिए, ये मैंने प्यारा भारत का मैप बनाया। ये अब हम पढ़ने के जा रहे हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई? सबको याद है ना, कर्क रेखा। ये भारत का कौन सा बिंदु है? ये हमेशा याद रखना, मुख्य भूमि का। भारत का ये कौन सा बिंदु? उत्तरी बिंदु। यहाँ भारत का कौन सा बिंदु? पश्चिमी बिंदु। ये भारत का कौन सा बिंदु? पूर्वी बिंदु है। ये हो गया। एक भारत का आता है दक्षिणतम बिंदु। तो जो दक्षिणतम बिंदु है ये अंडमान निकोबार के मुख्य द्वीप है। अंडमान निकोबार का सीक्वेंस पता है? जब आप मैप उठा के देखोगे अंडमान निकोबार का, तो आपको जो द्वीप है उसके सीक्वेंस लाइन से मिलेंगे। जैसे ये अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। मतलब अंडमान निकोबार कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। जब हम मैप उठाकर देखते हैं तो यहाँ पे तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के सबसे अंतिम द्वीप पर आता है। पहले तो इतनी बात याद रखो, ठीक है? यहाँ पे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ मिलेगा? दक्षिणतम। कौन सा बिंदु? दक्षिणतम। कौन सा? ध्यान रखेंगे, दक्षिणतम। तो दक्षिणतम यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना, देखो इसे क्या बोलेंगे? तो मैम दक्षिण तो ये भी होगा, मैं कहूंगी अरे सबसे नीचे तो ये वाला होगा भारत का दक्षिणतम। ये होगा मुख्य भूमि का बिंदु, मुख्य भूमि का बिंदु। ये मुख्य भूमि का बिंदु होगा। ये पश्चिमी बिंदु होगा, ये पश्चिमी बिंदु, और ये उत्तरी बिंदु होगा, उत्तरी। और इधर होगा पूर्वी बिंदु, इधर होगा पूर्वी बिंदु, इधर होगा पूर्वी बिंदु। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे, ये जो मुख्य भूमि का बिंदु, देखो पश्चिमी बिंदु, ये आपको यहाँ पे किस स्टेट में मिलेगा? गुजरात में। इसका नाम पूछा जाता क्या है? तो आप बोलना गुहार मोती। बस दो ही बात पूछेगा, स्टेट और गुहार मोती। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, ये आपको कहाँ मिलेगा? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, POK, पाक अधिकृत कश्मीर में। पूर्वी बिंदु ये किबिथु, ये आपको कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। और ये है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार पे ये अब भारत का क्या है? दक्षिणतम बिंदु। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को अन्य कितने नामों से जाना जाता है? इसे पार्सेन, पिग्मिलियन, पिग्मिलियन व लाहेचिंग भी कहते हैं। वे लाहेचिंग
भी कहते हैं। ये हो गया समझ में आया। मुख्य भूमि का बिंदु, मुख्य भूमि के बिंदु का नाम है कैप कोमोरिन। मुख्य भूमि के बिंदु का नाम क्या है? कैप कोमोरिन या कन्याकुमारी, या कन्याकुमारी, ये आपको बढ़िया से याद रखना है। और ये कहां पर है? कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में। ये अब मैं तुम्हें एक कहानी, और पहले तो आपने, मैम यहां तक आपको समझ में आ गया? यहां तक आपको समझ में आया प्यारे दोस्त? ये बता दीजिए। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है? ये मैंने आपको बताया भारत के सुदूरस्थ बिंदु, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। इसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। जी तो यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब एक बार मुझे फिर दोबारा से रिवीजन करवाइए। चलो अब मैं आपको यहाँ पे बना के दे रही हूँ। मुझे सबसे पहले उत्तरी बिंदु बताओ। योर टर्न स्टार्ट नाउ। पूर्वी, सब बताओ। चलो पश्चिमी, मुझे आपको याद कराना है, मेरा मकसद ये है क्लास में। और दक्षिण, मुख्य भूमिका, यहाँ पे दोस्त क्या बनेगा? मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। और एक यहाँ पे भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ बनेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु। मुझे सब बताओ, याद हो गया है सेशन क्लास में ही? स्टेट और राज्य दोनों ही लिखकर बताने हैं, उत्तरी पूर्वी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? जल्दी बताओ, बोलो। इसी से याद, इंदिरा कोल। कैसे लिखते हैं? बार बार बोलो मेरे साथ। अरे मैं आपको पढ़ाने के लिए बोल रही हूँ तो आप भी बोल सकते हो ना। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु गुजरात में, क्या नाम है? गुहार, किसी चीज की गुहार लगाना, गुहार मोती। पूर्वी बिंदु अरुणाचल में, क्या नाम है? किबिथू, क्या नाम है? किबिथू। मुख्य भूमि का बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? केप कोमोरिन, केप कोमोरिन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पड़ता है? अंडमान, अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर बताया? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ये है पूरी। अब याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत? क्लास में ही याद करना है। तो एक बार और बोलो, उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कोल। उत्तरी बिंदु कौन सा? यहां तक समझ में आया? यहाँ कोई दिक्कत? उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, मुख्य भूमि का बिंदु कैप कोमोरिन या कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथू, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। हो गया याद? चलो अब मैं इसको एक बार यहां से समझा देती हूँ, बहुत अच्छे से यहां से दिखा देती हूँ। भारत का उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, इंग्लिश में ये बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ये क्या है? इंदिरा कोल है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, किस स्टेट में? गुजरात में। और ये भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? बिंदु भी ध्यान रखना, कि बितु अरुणाचल प्रदेश में। और ये है भारत की मुख्य भूमि का बिंदु, तो मेनलैंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन।
और ये है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे नीचे वाला द्वीप है ना, उसमें है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसके दूसरे नाम क्या है, पार्सेन पिग्मिलियन वे लाहेचिंग, और ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड 572 हैं, ये भी याद रखना है। इसके बाद अब इनकी डिग्री और बता देती हूँ। देखो आप यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। फोकस क्या करेंगे आप, ये पृथ्वी देखो, बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा खींची गई है। ये क्या खींची गई है, 0 डिग्री रेखा खींची गई है। अब आप यहाँ पे देखेंगे भारत कहाँ पड़ता है, ध्यान से सुनो, भारत पड़ता है यहाँ, ये। अब यहाँ पे ये 0 डिग्री है, तो अगर आप इतने यहां से लेके इतने का गैप कितना होगा ये बताओ। तो आप बोलोगे देखिए मैम, ये 1 2 3, मतलब ऐसी 1 2 3, तो यहाँ पे 6 आएगा, ऐसी 7 8 9 10 यहाँ पे, तो ये 37 आ जाएगा। इस तरीके से बढ़ेगा। जब हम यहाँ पे 0 डिग्री से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे ही तो गिनते चले जाएंगे। तो भारत जो है ये 6 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक पड़ता है। यहां तक आया जी, आया। और ये 68, ऐसी ये 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। जी जी, यहां तक समझ में आया। यहाँ पे अब देखो दोबारा एक बार और समझाऊं, अच्छे से याद हुआ जी। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे तो भारत का उत्तरी बिंदु आपको समझ में आया। तो आप देखो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, और यहाँ पे मैंने बताया ना, ये जब 0 डिग्री रेखा से 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे आ गया, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसी 37 पे चला गया। तो ये होता है। तो ये जो है कितने अक्षांश पर स्थित है, तो मैंने कहा ये भी बताया था कि जो भूमध्य रेखा से ऊपर का पोर्शन है ये सारा उत्तर में पड़ेगा, अब भूमध्य रेखा से नीचे का पोर्शन सारा दक्षिण में पड़ेगा। तो भारत कहाँ पड़ता है, भारत तो उत्तर में ही पड़ता है, सारा उत्तर वाले पोर्शन में, इसलिए भारत के नीचे भी उत्तरी अक्षांश पर आएगा, और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट पर भी उत्तरी अक्षांश ही दिया हुआ है ना, ये दोनों में उत्तरी अक्षांश दिया हुआ है, तो ये दोनों सही है। और इधर इधर भी पूर्वी देशांतर है, क्योंकि इधर भी पूर्वी देशांतर है यहाँ पे, तो इनमें देख लेना। अच्छा मैम, दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश, इधर भी उत्तरी अक्षांश, इधर भी उत्तरी अक्षांश, इधर भी उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत उत्तर में तो पड़ रहा है, दक्षिण में भूमध्य रेखा के नीचे थोड़ी पड़ रहा है भारत, और यहाँ पे पूर्वी देशांतर, उधर भी पूर्वी देशांतर, क्योंकि इधर आओ, यहाँ पे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब भारत कहाँ पड़ता है, तो भारत पूरब में ही तो पड़ रहा है ये, अरे भारत पूरब में ही तो पड़ रहा, पश्चिम में पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना पश्चिम में कुछ भी, तो इसलिए दोनों जगह मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पूर्वी देशांतर, इधर भी क्या लिखा, पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूरब में ही पड़ना है जी। यहाँ तक आया समझ में, थैंक यू सो मच, सबको समझ में आ रहा है। तो मैम 68 डिग्री राघव बता तो रही हूं मैं, ये बताए तो है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये जो पृथ्वी के बीचों बीच जो खड़ी रेखा है ना, उसका नाम 0 डिग्री देशांतर रेखा है। फिर इधर से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ जहां तक भारत आएगा तो ये 68 पे आएगा, ऐसे फिर 68, फिर ये पूरा कहाँ तक आएगा, 97 तक आएगा ये भारत, क्योंकि ये बीच में 0 डिग्री रेखा आ गई ना, तो अब की बार इससे काउंट करेंगे। ये आया समझ में, है ना। तो यहाँ पे देखो तभी तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, मिनट का साइन है ये, 97 डिग्री 25 मिनट, मिनट पूर्वी देशांतर जी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां तक कोई दिक्कत, हिल गया क्या सब, पहले ये बताओ, मैं इसको मिटा दूं, ये 68 ये कैसे समझ में आया, ये समझ आया आपने,
चलो बताओ। यस मैम। ओके, बढ़िया। इधर तो आपको काउंट करना है मैडम जी कि इधर तो ये बीचों बीच जो है ना, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, ये वाली है ना। तो अब ये भारत यहाँ पर है हमारा, ये वहां पर। तो अब यहाँ पे ये पूरब हो जाएगा और यहाँ पे ये पश्चिम में पड़ रहा, तो इसलिए। और 0 से ये 1 2 3 4 5, तो ये 68 पे आता है। ऐसे आगे करके ये 97 पे पहुंच जाता है। यही कहानी होती है इनको, तो ये याद करना होता है जी। तो अब एक बार इसे दोबारा दोहरा लो। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया जी। गुहार मोती का दूसरा नाम गौर माता भी इसे कहते हैं जी। तो अब एक बार सबसे हम शुरू में समझेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा? तो आप बोलोगे मैम भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल पड़ता कहाँ पर है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये कितने अक्षांश पर स्थित है? ऐसे एग्जामिनर पूछता है ना, ये कितने अक्षांश पर स्थित है, तो इसको आप प्लीज बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। 37, इसे मेरे साथ पढ़ो। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अब भारत का मुख्य भूमि का बिंदु कन्याकुमारी, जिसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन। किसी स्टेट में कन्याकुमारी? तमिलनाडु में। ये कितने अक्षांश पर है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब भारत का पश्चिमी बिंदु, ये है भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। ये कितने देशांतर पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ओके, अक्षांश देशांतर का एक अलग टॉपिक है, उसको मैं नेक्स्ट जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो मैं अलग से डिटेल में कराऊंगी। पहले आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो। फिर भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। किबिथु किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? यहां तक आया समझ में जी? तो अब ये हटा दें। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार का नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो अंडमान निकोबार का सबसे अंतिम द्वीप है, ग्रेट निकोबार। तो ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका यहाँ पे आगे लिखेंगे। ये तो हो गया ना कहानी, ये तो समझ में आ गई मैडम। तो इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बार बार विपिन रिवीजन करोगे तो मेरी तरह मैप बनाना आपको आ जाएगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का है। आज प्रैक्टिस कर लेना बैठ के तो इजीली आ जाएगा। पार्सेन, पिग्मेलियन व लाहेचिंग, कुछ नहीं करना होता, बस यूं 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 करके ऐसे ऐसे घुमा दो और बस 2-3 बार बनाओगे ना तो अपना आप ही याद होती चली जाएंगी ये चीजें जी। तो इक्वेटर, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है? एक बार याद करो, एग्जामिनर इंपॉर्टेंट पूछता है ये। तो पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा? ये भारत है, तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा। ये 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम कल मैंने आपसे पूछा था भूमध्य कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है, तो आपको बोलोगे भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कर्क रेखा। यहां तक आया समझ में जी? क्लास में ही याद करा दूंगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर आप ढंग से मेरे साथ पढ़ते हो, प्रॉमिस करते हो कि हाँ मैम आप जैसा ही हम बोलते चलेंगे याद करते चलेंगे, मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा जी। तो अब बताओ एक बार अक्षांश से भारत का। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया? ये बताओ सब, ये हो गया सब? अब मैं आपसे एक अच्छे से क्वेश्चन पूछती हूँ। अब एग्जामिनर ये पूछेगा, एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। तो क्या है? तो आप बोलोगे मैम
या तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, से लेकर, या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने अब एक साथ लिख दिया है, प्लीज याद कर लेना। एक आता है भारत का देशांतरी विस्तार, एक आता है भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। तो आप क्या बोलोगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है, पाया जाता है। यहां तक बताओ, हो गया जी? क्लियर हो गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कि भारत का अक्षांशीय और भारत का देशांतरीय विस्तार, ये भी आप याद करेंगे, है ना? हो गया? क्लियर है जी? आगे आगे आइए, यहां तक क्लियर? हाँ, अब आगे बात करते हैं। ये इंदिरा कॉल, ये क्या है? इंदिरा कॉल, एक बार और पढ़ लो। कॉल, इंदिरा, इंदिरा गांधी, आपको नाम पता है इंदिरा गांधी? कि भारत की उत्तरी बिंदु का नाम ना इंदिरा गांधी के नाम पर ही है, इंदिरा कॉल। ठीक है जी। चैप्टर जब खत्म होगा जब ही वर्कशीट दूंगी, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसकी फर्स्ट चैप्टर की 2 क्लास और होंगी, उसके बाद आपको मैं तुरंत ही पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी वर्कशीट की। जी, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? पूर्वी, उस पे ना किबिथु। देशांतर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। पंकज, मैं आपको अभी, ये अलग टॉपिक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अक्षांश देशांतर बिल्कुल डिटेल में होगा, थोड़ा सा बस आप अपने संयम बना के रखिए, मैं सब कुछ वो भी याद करवाऊंगी जी। और भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गुहार मोती, जो कि गुजरात स्टेट में है, और पूर्वी बिंदु किबिथु। भारत का मुख्य भूमि का बिंदु कन्याकुमारी। अभी टाइम लगेगा, अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हें तो यही नहीं पता कि फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं। वो ये कह रहे हैं मैम खत्म हो गया तो पीडीएफ डलवा दो। फर्स्ट चैप्टर पता भी है उसमें कौन कौन से टॉपिक है? कुछ भी? चलो इधर देखो, ये क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु, याद हुआ? मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा इन दोनों में? मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा इन दोनों में? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। मुख्य भूमि का बिंदु आप बोलोगे कन्याकुमारी है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, ये भी कहानी खत्म हो गई। अब आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा इंग्लिश में क्या बोलते हैं कर्क रेखा को? ये एक न्यू टॉपिक है, मतलब आपका सुदूरस्थ बिंदु वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब आता है एक नया टॉपिक कर्क रेखा। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, कन्याकुमारी हमेशा याद रखना दक्षिणतम बिंदु नहीं है, वो क्या है, मुख्य भूमि का बिंदु है। अब आती है कर्क रेखा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बोलो मेरे साथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह कैसी रेखा है, ये हमें कल्पना करनी होगी कि एक कर्क रेखा है जी। तो यह कहाँ है, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये देखो, ये पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में ही मिलेगी आपको कर्क रेखा। तो ये एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ चुका है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा है। तो आप क्या बोलोगे, भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से ली गई है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ली गई है। वो 8 राज्य कौन से हैं, पश्चिम से पूर्व सीक्वेंस में है। सबसे पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये सीक्वेंस में है, ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो कर्क रेखा कैसी है, कैसे कर्क रेखा, कैसे काल्पनिक, कैसे कर्क रेखा और कैसे काल्पनिक। जैसे जम्बूद्वीप, भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, तो जम्बू में क्या आ रहा है, बै, तो मैंने क्या बताया था, बौद्ध काल में। वैसे ही कैसे कर्क रेखा, कैसे कैसे कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ये किसके उत्तर में स्थित है, क्या कर्क रेखा मकर रेखा के उत्तर में स्थित है, नहीं, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से ली गई है, आप क्या बोलोगे, 8। वो 8 राज्य गुराम छज पत्री में, मैंने सीक्वेंस ऐसे याद कर रखा है, गुराम छज पत्री में, शुरू के वर्ड याद कर लेती हूँ बस, उससे याद हो जाता है मेरे को, गुराम छज पत्री में। लेकिन एक अलग ट्रिक भी है, अगर आपको दिक्कत है तो मित्र पर गमछा झार, ओके, मित्र पर गमछा झार, यानी मी से मिजोरम, तैसे त्रिपुरा, वैसे वेस्ट बंगाल, रैसे राजस्थान, गैसे गुजरात, एम से एमपी, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, मित्र पर गमछा झार, ये आपको याद रखना है। अब कर्क रेखा किसके बीचों बीच से होकर गुजर रही है, ये बता दीजिए। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है, देखो एक बार मैप और बनाना देख लो, ताकि जिनको बनाने नहीं आता उनके प्लीज प्रैक्टिस हो जाए। कुछ इस तरीके से ही बनेगा, है ना। तो ये है, अब भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची गई है, तो आप बोलोगे मैम कर्क रेखा। भारत, हमेशा याद रखना, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची गई है, कर्क रेखा, ओके। ये और कर्क रेखा सबसे लंबी आपको कहाँ मिलेगी, कर्क रेखा सबसे लंबी मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा सबसे छोटी राजस्थान में मिलेगी। देखो आपका ये मैप है, सपोज करो मैंने इस मैप पर कर्क रेखा खींच रही हूँ, तो देखो देखो कर्क रेखा सबसे लंबी, देखो सबसे लंबी आप खुद देखो ना, सबसे लंबी, और सबसे छोटी पता है कहाँ है, जो गलत खींच गई थोड़ी सी, देखो कर्क रेखा सबसे लंबी आप खुद देखो ना, मध्य प्रदेश में ये पीली पीली, ये, और राजस्थान में सिर्फ इतनी सी, राजस्थान में दोस्त सिर्फ इतनी सी खींची जा रही है, जस्ट इतनी सी, और मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी है, ये एमपी में इतनी बड़ी और राजस्थान में इतनी छोटी खींची जा रही है, ये बस इतनी। तो आप ये देख सकते हैं राजस्थान में सिर्फ इतनी, तो यहाँ लिखवा रखा है मैंने, ओके जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इससे गुजरे राज्य ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कर्क रेखा,
मैडम जी आप ऐसे बढ़ा रही हैं जैसे हम लोग आपके पास ही बैठे हैं। तो कर्क रेखा सबसे लंबी किस स्टेट में, मेरे साथ बोला करो प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी याद होगा। देखो मेरा ये है कि आपको सिर्फ लिखाना नहीं है कॉपी में, मेरे मन है कि मैं लिखाने के साथ साथ आपको याद भी कराऊं, चाहे देर कितनी भी लगे, बस मैं ये चाहती हूँ आप मेरे से याद कर लो सब चीजें। जी, है ना। तो कर्क रेखा सबसे लंबी किस में, अब बोलो मेरे साथ। कर्क रेखा सबसे लंबी तो मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा सबसे छोटी राजस्थान में, कर्क रेखा सबसे छोटी राजस्थान में। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, कर्क रेखा के निकट शहर कौन से है। जी जी, तो कर्क रेखा के निकट शहर, सिटी सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो गरबा, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अकरतला। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ये एग्जामिनर काफी बार पूछ चुका है कि कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा वे भारतीय, देखो कर्क रेखा ये है, अब भारतीय मानक समय रेखा ये है ना, ये एक दूसरे से कहाँ काट रही है, एक दूसरे से छत्तीसगढ़ को काटती है। ये कौन सी है, ये वाली आप याद रखेंगे मैम, ये कर्क रेखा हो गई, और ये वाली जो है ये भारतीय मानक समय रेखा है, ये भारतीय मानक समय रेखा। और ये एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो एक दूसरे को, ये द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम छत्तीसगढ़। कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है, जरा देखना कैसे पढ़ोगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। ओके ठीक है। कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा खड़ी खींची जाती है, कर्क रेखा लेटी हुई खींची जाती है। सबसे बड़ी हाँ, कर्क रेखा सबसे लंबी किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में, सबसे छोटी राजस्थान में। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा और मिजोरम है, ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा की पर स्थित राजधानी रांची, जो कि झारखंड की सिटी कैपिटल, सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रांची झारखंड की कैपिटल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन भी, कि कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ पर काट रहे हैं। जी, यहां तक समझ में आया। मित्र पर गमछा झार याद कर लेना, ये गुलाम छज पत्रीमी। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ली गई है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जी जी, आगे आते हैं। ऑनलाइन वाले बोलोगे जब भी चीजें याद होंगी, अदरवाइज याद ही नहीं होने की कोई चीज भी, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब कोई कहे कि मैम कर्क रेखा एक और बार दिखा दीजिए, तो ये ब्लैक कलर की, ये आप देख सकते हैं, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, और इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। ये एक दूसरे को यहां काट रही हैं, तो ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ पर काटती है, छत्तीसगढ़ पर काट रही है ना। ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में। तो ये भारतीय मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये बात याद रखेंगे। और देखो ये भारत का पश्चिमी बिंदु, एक बार और पढ़ लो, नाम पढ़ो, गुहार मोती। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु, भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणतम बिंदु देखो यहाँ है, अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है ना, ये ब्लैक कलर का, इंदिरा पॉइंट। क्लियर जी मोहित। मैम आपका माइक, अरे इस माइक ने ना बड़ा परेशान कर रखा है मैम, इससे पहले तो जैसे ज्योग्राफी कभी समझ में नहीं आया। तो अंडमान निकोबार देख रहे हो ना, ये चीज जो छोटू छोटू सा दिख रहा है ना, ये इतना, ये इतना, ये पूरा, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान निकोबार में छोटे बड़े 572 द्वीप है। अब 572 द्वीप तो बनेंगे नहीं, उन्होंने मुख्य मुख्य द्वीप बना दिए यहाँ पे। और ये अंडमान निकोबार का जो सबसे अंतिम है, ग्रेट निकोबार, यहाँ पे भारत का कौन सा दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। ओके चलो यहाँ तक। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी काव्या। ओके बहुत बढ़िया, तो ये हो गया। अच्छा अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलो अभी पूछूंगी। अब एक क्वेश्चन और आता है बहुत बढ़िया से, ये आता है भारत का उत्तर से दक्षिण, जैसे भारत यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, मतलब भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है ना। और भारत की पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है, तो पश्चिम से पूर्व ऐसे नापेंगे, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे नाप रहे, ध्यान देना, ऐसे पश्चिम से पूर्व ऐसे नाप रहे, और उत्तर से दक्षिण ना यहाँ नापेंगे, यहाँ ये देख लो, ये है बीचों बीच, तो ये ऐसे नाप रहे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई, तो आप बोलोगे मैम यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ है 32-14 किलोमीटर। और ऐसे पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है भारत की, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 29-33 किलोमीटर है। कर्क रेखा सबसे लंबी एमपी में, देख लो लाल रंग की लिख लाइन बना रखी है ना, इतनी लंबी है कर्क रेखा। और नीले रंग की जो लाइन है तो कर्क रेखा सबसे छोटी राजस्थान में कर्क रेखा सिर्फ इतनी सी खींची जाती है। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची जाती है, कर्क रेखा खींची जाती है। पृथ्वी के बीचों बीच, तो पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा खींची जाती है, पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा खींची जाती है। जी, यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ, क्लास में ही याद करना है आपको बस। छोटी कर्क रेखा राजस्थान में कितनी छोटी है, सिर्फ इतनी सी, और मध्य प्रदेश में कितनी लंबी, इतनी सी, ये देखना होता है आराम से। क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, ये भी इंपॉर्टेंट कि 32-14, और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 29-33। एक बार मेरे से पढ़ो, 32-14 29-33 पढ़ो, 32-14 29-33 पढ़ो, 32-14 29-33 पढ़ो। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, क्योंकि अनामिका वहीं पे ही आपकी अक्षांश रेखा है ना, इसलिए कर्क रेखा मकर रेखा को इतने ही, क्योंकि इतने अक्षांश से गुजरती है ना, इसलिए इन्हें इतना ही नाम दे दिया कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, यही ये अक्षांश इतने पे ही पड़ती है। आगे यहाँ तक कर्क, तो आज हमने देखो सुदूरस्थ बिंदु वाला पॉइंट पढ़ा, कर्क रेखा वाला टॉपिक पढ़ा, हमने आज 2 टॉपिक पढ़े हैं, अभी तो बहुत है। अभी तो तटीय राज्य पढ़ने हैं पहले चैप्टर में, भारतीय मानक समय रेखा पढ़नी है पहले चैप्टर में, अभी भारत के पड़ोसी देश पढ़ने हैं पहले चैप्टर में, अभी भारत के प्रमुख चैनल पढ़ने हैं पहले टॉपिक में, फिर भारत की जितनी भी वो सीमाएं नहीं होती कि 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, भारत का समुद्री विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये पढ़ना है। तो अभी आपकी काफ़ी क्लासेस हो जाएंगी पहले चैप्टर को लेकर अभी, और फिर उसके बाद जो है जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब हिमालय शुरू होगा, तब दूसरे चैप्टर का नाम आएगा भारत का भौतिक प्रदेश। तो उससे पहले तो हम वर्कशीट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, तो अभी आपका बहुत टाइम लगेगा पहले चैप्टर को ख़त्म होने में। अभी तो पहले चैप्टर के अंदर के टॉपिक चल रहे हैं ये। जी, हो गया यहाँ तक? जी, मैं बहुत आराम से, तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 32-14 किलोमीटर, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना हो गया है, तो आप बोलोगे मैम एक बार 29-33 और 32-14 पढ़ के सुनाओ। हम्म, अब आता है भारतीय मानक समय रेखा, जलीय सीमा। हाँ मैम सिलेबस दिखा दो, सिलेबस ठीक है आज भी दिखाती हूँ, कल मैंने उसके साथ ऐड तो कर दिया था। ये कितना बड़ा चैप्टर है, चैप्टर मैंने कहा ना टाइम लगेगा, चैप्टर ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। हाँ, आप, और ये कौन बच्चा है, आपको पहले चैप्टर के टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं कुछ नहीं पढ़ाने की, सारी चीजें सीक्वेंस में चल रही है। आपको अगर अभी पहले चैप्टर कंप्लीट होने, जो 2 से 3 दिन लगेंगे आराम से कंप्लीट होने, तो उसके बाद मेरे से बात करना। ओके, चलिए बस, तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। पहले ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, बताओ। यहां तक समझ में आया? भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य क्या याद करोगे? AA, NT, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये आपको याद करना है, छुट्टी ही कर रही हूँ, रिवीजन ही करवा रही हूँ।
2A है, 3M है और N और T, ये याद कर सकते हैं। 7 सिस्टर नाम किसने दिया? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया। 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? सिक्किम, क्योंकि सिक्किम इन सबके साथ बाकियों के टच नहीं है। अब ये आते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो उत्तरी बिंदु आपको पता चल गया ना, इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा कॉल है। और गुहार, हम किसी चीज की गुहार लगाने जाते हैं तो ये आपका गुजरात में किबिथु, पूर्वी बिंदु किबिथु, मुख्य भूमिका कन्याकुमारी है, दक्षिणतम बिंदु का भी इंदिरा पॉइंट है। याद रखना, दोनों में ही देखना, एक शुरू वाले में इंदिरा कॉल है, कंफ्यूजन मत कर देना। इधर आओ, ऊपर वाले में किसी को कॉल लग रही है, नीचे वाले में किसी का पॉइंट बताया जा रहा है। नीचे पॉइंट है ना, मैं बार बार ये ध्यान दिलाती हूँ, कभी गलत कर दो। देखो दोनों में इंदिरा इंदिरा आ रहा है ना, आपने नोटिस करी बात? इसमें भी इंदिरा, इसमें भी इंदिरा, इसमें भी इंदिरा, इसमें भी इंदिरा। तो कभी कंफ्यूजन कर लो कि उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु में कौन सा, तो दक्षिणतम बिंदु में पॉइंट है और ऊपर वाले बिंदु में कॉल लग रही है, कॉल, इंदिरा कॉल। ओके, है ना, इंदिरा कॉल, समझना ध्यान से, है ना, इंदिरा कॉल एक बार देख लो। और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दोनों में है क्या? दोनों में ही इंदिरा इंदिरा है। तो वैसे ही याद हो जाएंगे, हाँ मैम दोनों दो में इंदिरा इंदिरा है, इधर गुहार मोती, इधर बितु, इधर इधर कैप कोमरिन। बिल्कुल आराम से यहां तक। अब बताओ जी, और एक बार साफ साफ ये देख लो, देख लो, मैंने बताया ना, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट। मैम मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। अच्छा, अरे बस पढ़ लो, तुम याद कर लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। हाँ, और बार बार रिवीजन करोगे चीजें तभी याद होंगी। ये बताओ जी। मैम एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, मैम कर्क रेखा की लंबाई बता दो। देखो कर्क रेखा की लंबाई में डाउट रहता है, लेकिन मैं बता दूं, कहीं कहीं लिखा है, गूगल पे अगर सर्च करोगे तो 36,788 किलोमीटर आती है। 36,788 किलोमीटर आती है। कितनी आती है? कर्क रेखा की लंबाई 36,788 किलोमीटर। जी, या 22,859 मील भी है, ये भी आपको याद रखना है। और यह क्या है? काल्पनिक रेखा, ये तो मैंने आपको बता ही दी है। और कर्क रेखा, समझ आया? भारत में देखो, अगर हम, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा तो अदर देशों से भी गुजर रही है ना, भारत के आपको याद रखना है, भारत के अलावा भी गुजर रही है ना कर्क रेखा। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, मैं पूरे देशों की साथ की बता रही हूँ, भारत की नहीं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? हम्म, तो पूरे विश्व के देशों को मिलाकर कर्क रेखा की लंबाई 36,788 किलोमीटर बताई जाती है। वैसे तो कर्क रेखा बहुत छोटी बनेगी, फिर तो इसी के आसपास बनेगी, भारत की तो 32-14 के आसपास ही। ओके, चलिए, अब मिलेंगे कल। अब बताओ आज का सेशन कैसे लगा? 36,788 किलोमीटर, मील में बताऊं तो 22,859 मील। ओके दोस्त, अब मुझे बताओ सेशन कैसा लगा। और मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती रहती हूँ, शॉर्ट वीडियो भी चेक कर लिया करो थोड़ी थोड़ी। हाँ, उसमें भी सारी चीजें देती है, उसमें तो बहुत अच्छे से, और मैप में सारी चीजें बताई जाती हैं। हाँ, मैंने सिंधु नदी के दोआब के विषय में बना रखी है, एक बार देखना ध्यान से। जी, बहुत सारी शॉर्ट वीडियो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे बनाई हुई है। और एक मैंने स्वर्ण वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के सीक्वेंस के ऊपर बनाई है। शॉर्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मैं टॉपिक आराम से ही पढ़ाऊंगी। क्या ही पहले चैप्टर में 4-5 दिन ही क्यों ना लग जाए, जल्दबाजी मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, मेरे बस की नहीं है। आप बता दो सेशन कैसा लगा। अब मैं तुम्हारी कमेंट्स की वेट कर रही हूँ, कि ताकि मुझे एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट्स मिले, जिससे कि तुम सब
खुश हो जाओ। और मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करती हूँ, ये तो आपको पता ही है, मेरा हर काम है हर बैच में न्यू पॉइंट्स ऐड करने का। ठीक है। ठीक है। तो आज हमने कौन से पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो इस वाले में भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार जरूर याद करेंगे, है ना। ओके। चलिए, आई होप सेशन आपको मस्त लगा होगा। सेवन सिस्टर करा दिया, एक अलग टॉपिक ये था, भारत के सुदूरस्थ बिंदु दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक कर्क रेखा, और उत्तर से दक्षिण विस्तार और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार। मतलब आज दो तीन टॉपिक आपके क्लास में हुए हैं। कल तटीय राज्य होंगे, भारतीय मानक समय रेखा होंगे, और भारत के पड़ोसी देश होंगे। कल ये तीन टॉपिक होंगे आपकी क्लास में, भारत के पड़ोसी देश वगैरह। ओके, अच्छा लगा, प्यारा सा दिल भेज दो जल्दी से, तभी क्लास ऑफ करूंगी बस, तभी। तो जल्दी से भेज दो, जल्दी से। थैंक यू मैम। याद कर लेना, दोनों में इंदिरा इंदिरा है। कॉल किस वाली में, उत्तर वाली में, और नीचे वाले में पॉइंट है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती, किबिथु मुख्य भूमिका बिंदु, कैपकोमोरिन है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से सबसे लंबी मध्य प्रदेश में, सबसे छोटी राजस्थान में, और उत्तर से दक्षिण विस्तार 32-14, 32-14 याद करना, उधर 29-33 याद करना, पश्चिम से पूर्व विस्तार। बार बार रिविजन करा रही हूँ, ये ध्यान रखना। सेवन सिस्टर नाम ज्योति, लड़की का नाम आता ना ज्योति, तो सेवन सिस्टर का याद रखना, लड़कियों के नाम पर ही है ज्योति, हाँ ऐसे करके, कि सेवन सिस्टर नाम ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया। सेवन सिस्टर में शामिल आज JEET। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे आप। वाओ, बहुत मोस्ट वेलकम आप सबका, आपने इतने अच्छे से क्लास का शुक्रिया किया है। कल मिलेंगे, तीन टॉपिक करवाऊंगी कल।